इन द फिगर सेक एम इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड लाइन ए एम इज इट इज टेंजेंट। ए एन 25 सेंटीमीटर का है, तो ए एन किधर है, ये पूरा यहाँ से लेके कितने का है 25 सेंटीमीटर का है। फिर क्या बोल रहा है, सेक ए डी, ए डी कहाँ है भाई, ए डी यहाँ तक है, ए डी कितना 9 का है। और क्या बोला, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस अपने को फाइंड करने बोला है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, देखो ये आसान क्वेश्चन है, ये 25 है, पूरा 25 ये 9 है, तो हम लोग बोल सकते हैं एक फॉर्मूला है ना, 10वीं के चैप्टर अगर पढ़ोगे तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि एडी का, एडी अगर मल्टीप्लाई करोगे ए एन के साथ, एडी मल्टीप्लाई करोगे ए एन के साथ, तो वो बराबर होगा किसके, ए एम के स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए एम के स्क्वायर के बराबर होगा। तो एडी कितना हमारे पास 9 और ए एन कितना है, एडी कितना हमारे पास 9 और ए एम कितना 25। तो टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो हमारे पास ए एम कितना आ जाएगा, 25 का 5 हो गया और 9 इसका 3 आ गया, तो कितना आ गया ए एम, तो आप बोले ए एम कितना आ गया हमारे पास 15, ये आ गया अपने पास 15, तो ये आ गया अपने पास 15, ये है 25। तो जाहिर सी बात अपने को क्या मालूम करना है, फाइंड द रेडियस मालूम करना है। तो अगर परपेंडिकुलर जो लाइन है हमारा ये है डायमीटर, तो डायमीटर मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये सर जो दिख रहा है आपको ये क्या है, एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का जो अपने को ये पार्ट है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस कितना 25 और ये 15 है, तो 25 का स्क्वायर कर लो, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। और ये पार्ट है ये कितना ए एम, ये कितना स्क्वायर है 15 का 225, तो माइनस करो कितना आ गया 400, टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ गया 20। तो ये जो पार्ट आ गया ये पूरा का पूरा कितना आ गया, ये पूरा 20 आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि डायमीटर जो आ गया मेरा, ये डायमीटर कितना आ गया 20। तो रेडियस कितना होगा, उसका हाफ होगा, तो रेडियस कितना होगा 10 होगा। तो रेडियस क्या है भाई, ये है, तो ये कितना होगा हमारा 10 होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट इन अ डिवीजन इज 14 ईयर्स। 14 साल है ना, एवरेज एज है 36 स्टूडेंट जो है क्लास में, उनका कितना एवरेज एज है, तो आपने बताया 14 साल है। कितने लोग हैं, तो आपने बताया 36। फिर क्या होता है कि एक टीचर आता है, उसके आने की वजह से सबका एज क्या है 1 साल बढ़ जाता है। अगर टीचर 14 साल का होता तो सबका एज बढ़ता, नहीं बढ़ता। इसका मतलब टीचर उनसे ज़्यादा उम्र का है, तभी सबको एक दे रहा है। कितने लोगों को दे रहा है, तो आपने बताया 36 लोग थे, तो सबको एक दिया, यानी 36 स्टूडेंट थे, तो हर स्टूडेंट को एक मिला। तो 36 स्टूडेंट को कितना मिला, तो आप बोलोगे 36 स्टूडेंट को 36 मिलेगा, यानी सबको एक्स्ट्रा मिला। एक स्टूडेंट को यहाँ मिला, एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को, इसी तरह 36 स्टूडेंट को मिला। कितना एज एक्स्ट्रा मिला 36, है ना। तो 36 लिया, अब टीचर ने 36 दिया और सभी का कितना हो गया, बढ़ गया, उसमें से टीचर का भी शामिल है। कितना बढ़ गया, 14 से एवरेज बढ़ के कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 15 हो गया। तो एज कितना आ गया 51 साल। इस तरह से हमारा आंसर आ गया कितना 51 ईयर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। एक ये बेसिक मेथड है। अगर आपको ऐसा नहीं समझता तो दूसरा मेथड बताता हूं कैसे होगा। आप मान के चलो कितना थे पहले एवरेज, 14 लोगों का एवरेज कितना था, 36 लोगों का एवरेज कितना था 14 था। 36 लोगों का एवरेज कितना था 14 था, है ना। तो इसको आप यहां पे लिखो। और अभी जो नया एवरेज है ना, नया एवरेज क्या है 15 साल है। कितने लोगों का 37 लोगों का। तो बस आपको क्या करना है, पहले का एवरेज और नए के एवरेज से माइनस कर देना है ना। पहले यहाँ पे क्या था क्वांटिटी और एवरेज को मल्टीप्लाई करना है तो टोटल आ जाता। यहाँ पे क्वांटिटी और एवरेज दोनों को मल्टीप्लाई करो तो टोटल एज आ गया। तो माइनस कर दो। अब जब माइनस करोगे जो नया बंदा आया उसका एज निकल जाएगा, है ना। ये बेसिक आसान तरीका है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 सत्ते कितना होता है 105, 15 तियाँ 45, 10 55 हो गया। ये कितना हो गया 84 का 4, है ना। 14 तियाँ 42, 42 8 50। तो ये आ गया आपका 14 25 7 14 छंग 84 4 14 18 14 तियाँ 42, 42 42 8 50, सही है बरोबर 504। तो आपका एज आ गया 15। यहाँ पे गलत हो गया, एक मिनट, दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे 15 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया
सत्ता 5, 105 हो गया, 10 55, ये हो गया 55, और ये हो गया 14 28 14 ત્યાં, और ये हो गया आपका 584 का 4 8 14 या 42 42 8 50 504 माइनस करोगे 51, 51 ईयर्स आपका एज आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया है अगला क्वेश्चन, ₹18,200 इज अ वेजेस ऑफ, है ना, सयाली, है ना, साइली को कितना मिल रहा है? 18,200 रुपये उसको मिल रहा है। किस कौन से महीने में? फरवरी के महीने में, फरवरी के महीने में मिल रहा है। और अगर उसको और कमाना है 14,950 रुपये और कमाना चाहती है तो कितना दिन और काम उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है बस कि 2014 जो दिया है आपको देखना है कोई लीप ईयर है कि नहीं, बस इतना देखना है। 2014 होता नहीं लीप ईयर, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा? 28 का महीना आएगा। तो ये एक दिन का मालूम करने के लिए क्या करोगे? किससे डिवाइड करोगे आप? 28 से डिवाइड कर दोगे। कितना दिन और काम करना है वो मालूम करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 14,950 से। ठीक है, तो ये आपका, तो इसको क्या करोगे आप? 28 डिवाइड बाय कर दोगे 18,200 से। ठीक है, कितना कमाना है उसको और? तो उसको कमाना है, इसको कमाना है भाई 14,950। तो 950 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करना? देखो 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 28 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया 2, 4 पंजे 20, है ना, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 0 हो गया। फिर उसके बाद डिवाइड करो, 5 से कर लो, 5 9 45, 5 1 5, 0 आ गया। 5 दूना 10, 5 9 45, 5 9 45, और ये आप कर लो डिवाइड 7 से होगा, 13 से होगा, 13 7 91 हो गया, 13 दूना 26, 13 3 39। इस 7 से डिवाइड करो, 7 से 7 कटा तो आपका कितना आ गया? यहाँ पे 0 0 काट दिया है ना, कहीं 0, हाँ ये 0 से कट गया ये जो पार्ट। तो ये आपका 23 डेज आ रहा है आपका। फाइनली आपका आंसर जो आ रहा है कट होने के बाद 23 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, 28 ऊपर लिखते हुए इस तरह से सॉल्व कर लेना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसा दिया हुआ है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, क्या दिया? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डबल। आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो रहा है? डबल हो जा रहा है। तो यहाँ पे डबल कर दे रहा है, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस डबल हो रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ कॉस्ट प्राइस जो है हमारा कितना है? 100 ले लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिया? 100 ले लिया। अब कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है? डबल हो जा रहा है ना। सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डबल, सेलिंग प्राइस डबल दे रहा है, तो मैं समझता हूँ उसके बाद क्या हो रहा है? द प्रॉफिट अकर्ड बिकम्स 3 टाइम्स। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 बार हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। मान के चलो पहले जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट मैं समझ के चलता हूँ x रुपया था, है ना, कितना था? x था। और यहाँ पे जो आपका था ये था आपका 100 रुपया कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस प्लस अगर प्रॉफिट कर देते हैं तो क्या बनता है? सेलिंग प्राइस बनता है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट क्या बनता है? इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 100 रुपया जो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना, और आपका ये जो था प्रॉफिट था, ये पार्ट जो आपका था ये प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट कितना था? x, तो आप x मिला दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। इतना तो समझ में आ गया होगा सभी को। अब क्या बोल रहा है? उसके बाद बोलने की कोशिश ये कर रहा है, द प्रॉफिट अकर्ड बिकम्स 3 टाइम्स। ये कब होता है? 3 टाइम्स होता है। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डबल। सेलिंग प्राइस को अगर डबल कर देता हूं, पहले सेलिंग प्राइस कितना था हमारा? पहले सेलिंग प्राइस था ये था 100 प्लस x। अब इसको क्या बोल रहा है? डबल करने बोल रहा है, तो मैं डबल कर देता हूं। तो मैं बोलता हूं यहाँ पे न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा अगर डबल करूंगा? 200 प्लस x। ठीक है, 200 प्लस x। पुराना वाला सेलिंग प्राइस कितना था? 100 प्लस x था। अभी इसको डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 200 हो गया, और ये 2x, ये कितना हो गया?
2 से मल्टीप्लाई किए 200 प्लस 2x, तो ये आपका नया सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, ये पुराना था, अब डबल होने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर डबल हो गया। ठीक है, बात को समझना, जब डबल कर दिए तो ये कितना हो गया, न्यू आ गया। अच्छा मैं बोलता हूँ पहले प्रॉफिट कितना था x, अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 टाइम्स। अभी प्रॉफिट कितना बोला है 3 टाइम्स, प्रॉफिट कितना बोल रहा है यहाँ पे, अभी प्रॉफिट बोल रहा है 3 टाइम्स हो गया। तो पहले प्रॉफिट कितना था, पहले प्रॉफिट था x, यहाँ प्रॉफिट कितना दिया था x, अब ये प्रॉफिट बदल कर कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया, x से कितना हो गया 3x हो गया। ठीक है, बात समझना, पहले प्रॉफिट x था जब इस पे बेचा जा रहा था, अभी प्रॉफिट 3 टाइम्स हो गया, यानी प्रॉफिट कितना हो गया 3x हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां से जाऊं तो जैसे क्वेश्चन में दिया है तो पहले x था तो अभी 3x हुआ। ठीक है, बात क्लियर है। बट यहां इसके हिसाब से जाऊं, ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, ये जो प्रॉफिट होगा इसमें से ये निकाल देता हूं, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकाल देता तो प्रॉफिट होता है। तो न्यू सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देता हूं 200 प्लस 2x माइनस 100, तो क्या आना चाहिए, ये आपका निकल के आता है, प्रॉफिट आता है। बट क्वेश्चन के हिसाब से हमको प्रॉफिट कितना दिया 3x, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3x लिख दिया। क्यों इक्वल किया, देखो यहाँ पे क्या दिया है, अभी प्रॉफिट 3 टाइम्स है। ठीक है, और हमको मालूम है कि प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है ना, क्या आएगा बताओ, वो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो हमको सॉल्व करना अब, तो ये माइनस करो, आपका क्या होगा 200 में से 100 गया, तो यहाँ पे क्या बचा 100, और 2x इधर जाके जब गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, 3x में से 2x माइनस कर दिए तो क्या बचा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी ये x की वैल्यू कितनी है 100 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सामान जो है 100 रुपये पे कॉस्ट प्राइस था और उसको बेचा कितने पे गया, 200 रुपये पे बेचा गया ना, 100 रुपये ये और x की वैल्यू 100, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 200 हो गया। कितने पे बेचा गया 100 रुपये पे, 200 रुपये पे बेचा गया, यानी कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप बोल रहे हो कि यहाँ दिख रहा है आपका x यानी 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने पे, कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था 100 रुपया माना था, यानी मैं बोल सकता हूं कि 100 रुपये पे 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। बट अपने को क्या मालूम करना है, फीसदी नफा मालूम करने का है, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने का है ना, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 कटा और ये कितना आ गया 100%। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे निकाला हमने। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेस ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक प्रिज्म इज राइट एंगल ट्राइंगल विथ हाइपोटेन्यूज ऑफ, हाइपोटेन्यूज कितना दिया 61 सेंटीमीटर दिया है, इफ वन साइड ऑफ इट इज 11 सेंटीमीटर, एक साइड कितना दिया 11 दिया है और उसका हाइट कितना दिया है, तो हाइट देख सकते हैं आप, यहाँ पे हाइट दिया है 45 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर, राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर बनाने का है ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डायमीटर का। ठीक है, तो सिलेंडर में चेंज करना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है देख लो। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा प्रिज्म कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला प्रिज्म का, वो भी राइट, तो इस तरह से फिगर में बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका प्रिज्म, इस तरह से कुछ प्रिज्म बनेगा आपका। ठीक है, ये आपका प्रिज्म हो गया। तो ये जो पार्ट है, ये जो यहां से लेकर यहां तक होता है, ये जो हाइट होती है, इसको खड़ा कर दो आप, अगर इसको खड़ा कर दोगे है ना, तो खड़ा करके भी देख सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो, खड़ा करके बनाएंगे तो ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, हाइट होता है ना, ये हाइट होता है, या ये यहां पर बोलो तो ये क्या हो गया आपका हाइट हो गया, या इस तरह से बोलो तो भी ये हो गया हाइट है ना। यहाँ पे एक एडजेसेंट साइड होता है, ए ले लो, इसको बी ले लो। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना दिया है आपका, तो आपने बताया हाइपोटेन्यूज जो दिया है यहाँ पे 61 सेंटीमीटर दिया है, ये पार्ट जो दिया आपको 61 दिया है। अब उसमें से एक साइड मान के चलो, कोई भी एक साइड ले लो, कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, मान के चलो इसको 45 दिया है, तो ये कितना होगा हाइट, सॉरी 45 हाइट नहीं है ना, यहाँ पे क्या दिया है सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर दिया है।
ठीक है, तो ये 11 है, ये 61 है। तो आप मुझे बताओ ये ए वाला साइड कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे 61 का स्क्वायर कर दो। तो 61 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 और कैरी आया 1, 36 37, ये हो गया 37 2 1। ये किसका 61 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है सभी को मालूम, 121 माइनस किए तो कितना आ गया 3600। यहाँ पे 3600 आया। 3600 का क्या करो स्क्वायर रूट निकालो, तो क्या आ गया यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आ गया 60, ये आ गया आपका 60। तो कैसे किया हमने, पैथागोरस का इस्तेमाल किया है। तो पैथागोरस से हमने क्या किया 61 का स्क्वायर निकालिए हाइपोटेन्यूज का, और उसमें से ये वाले साइड का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा ना। तो ये हो गया 60 आपका। इतना क्लियर हो गया आपको कैसे करना है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद कुछ करना नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद हुआ तो कर लोगे। क्या बोला, इट इज मेल्टेड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द डायमीटर 10 सेंटीमीटर ऑफ द हाइट 21 सेंटीमीटर मेड फ्रॉम इट, हाउ मेनी सच राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन बी मेड। जिसको बनाना है तो उसको हमेशा नीचे रखो, तो सर्कुलर सिलेंडर वाला पार्ट को नीचे रखो, है ना। तो सिलेंडर का वैल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है, सभी को पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है 1/2, 1/2 क्या होता है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो। 1/2 में क्या होता है एडजेसेंट साइड जो होते हैं, है ना, ये साइड दोनों साइड का मल्टीप्लाई, और साथ में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रिज्म का जो है फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। दोनों, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसको ऊपर रखा गया है, ये छोटा है इसलिए इसको नीचे रखा गया है ना, तभी तो इसको डिवाइड करके जो छोटे छोटे पार्ट है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर दो। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 नीचे लिख दो 1 ऊपर। फिर और क्या होगा ए बी, ए कितना है हमारे पास, ए हमने 60 निकाला, बी कितना है भाई बता दो, तो बी हमने निकाला 11, हाइट कितना है 45, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, यहां पर डायमीटर दिया हुआ है ना, कितना दिया डायमीटर भाई बता दो मुझे, एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज 11 सेंटीमीटर, हाँ डायमीटर यहाँ पर 10 दिया है। अगर डायमीटर तुम्हारा 10 है, अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना होगा, जाहिर सी बात है रेडियस 5 होगा। तो हमने यहाँ पर रेडियस लिख दिया, आर स्क्वायर है ना 22/7, 5 × 5 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दिया। और एच कितना भाई बता दो, एच किधर है, एच ये हाइट, सिलेंडर का हाइट है ना, हाइट दिया 21, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 21। बस इसको आपको क्या करना है कैंसिल करना है, कर दो, जो कटता है वो काट दो आप। तो यहाँ पे क्या कटेगा 7 3 जा 21, फिर उसके बाद क्या कर सकता है 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 हो गया, फिर उसके बाद 2 से काटा 30 हो गया, है ना, और ये 5 से काट दो, 5 छंग 30 हो गया, फिर इस 2 से काट दो, 2 3 6 हो गया, 3 बचा यहाँ पे, और काटो, और क्या कर सकता है 5 9 45, और ये इस 3 से 3 कट गया। तो फाइनली आपका क्या बचा, यहाँ पे 3 बच गया। आप देख सकते हो फाइनली आपका 3 नहीं, फाइनली आपका 9 बचा। तो 9 जो होगा वो आंसर होगा, तो ये 9 था, यही ऑप्शन में हमारा जो राइट आंसर है 9। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है, बहुत आसान था, ठीक है। बट आपको प्रिज्म कैसा होना चाहिए, क्या होता है प्रिज्म वो मालूम होना चाहिए। अगर वो मालूम रहेगा तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दिया है 6x² xy अपॉन 2xy माइनस y² 6:1, ये रेशियो दिया है 6:1 का, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट मेथड ये है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करो। क्या करो आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करो। तो सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन, ये वैल्यू पुट करके देखो, है ना। अगर हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है ना, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर बेसिक से जाओगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लेंदी जाएगा, ठीक है। तो कैसे करने का, कि देखो सिर्फ x और y अलग अलग दिया रहता तो थोड़ा आसानी से हो जाता, बट यहाँ पे x और y साथ में दिया है, फिर यहाँ पे पावर भी कर दिया है, तो पावर करने की जो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो अभी कैसे करोगे, तो एक काम करते, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ, देखो ये किसकी वैल्यू दिया है, ये x का है और ये y का है ना, y की जगह पे 2 और x की जगह पे 3 है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। कैसे करना देखो, अगर मैं पुट करता हूं पहले x की जगह पे मैं 3 ले लेता हूं, तो 3 लूंगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 3 का स्क्वायर 9, फिर यहां पे 3 मल्टीप्लाई y कितना है 2, नीचे यहां 3 है, यहां 2 है, और यहां पे 2 का स्क्वायर 4,
54, 6 माइनस कर दिया, 8 में से 4 गया तो बचा 4 और 48, 48 को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आता है 1 आता है, यहाँ पे 6 आता है। तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर सही होगा, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, अगर 3 और 2 सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हमको क्या करना पड़ता, फिर हम सेकंड ऑप्शन पे जाते, फिर थर्ड ऑप्शन पे जाते। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन आपको डायरेक्ट कम कर सकते थे। कैसे कम कर सकते थे? देखो निचला जो पार्ट है यहाँ पे 1 है और ऊपर क्या है 6 है, यानी नीचे कम आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि निचला वाला पार्ट कम आना चाहिए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे जो ऐसा नंबर रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये ग्राफ वाला दिया है, तो ग्राफ वाला कैसे सॉल्व करेंगे देख लो आप। तो ये डायग्राम के अंदर इस तरह से डायग्राम दिया है और आपको क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 3 क्वेश्चन इस पे दिया था आपको और ये करना था। तो बहुत मुश्किल नहीं था, बेसिक अगर आपको मालूम है तो कर लोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, इन विच ईयर परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ राइस इन मैक्सिमम, किस साल जो राइस का परसेंटेज मैक्सिमम है। तो भाई राइस किधर है, देखो ये जो व्हीट है ना, ये जो व्हीट है, व्हाइट वाला जो है वो चावल है, व्हाइट वाला जो है वो चावल है, और राइस जो है वो ब्लैक वाला है। ब्लैक वाला क्या है, ये राइस है, और व्हाइट वाला क्या है, व्हीट है, ठीक है। राइस मतलब चावल, ठीक है, व्हीट गेहूं, वो तो बात बेसिक मालूम ही होगा ना आपको, ठीक है। तो ध्यान देते हैं हम लोग कैसे करना है। अब क्या बोला है, इन विच ईयर परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ राइस इज मैक्सिमम, राइस का परसेंटेज किस साल सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो राइस का परसेंटेज मैक्सिमम कैसे करने का है, तो मैक्सिमम होता है पूरे में से कितना है। अगर मैं यहाँ पूरा देखूंगा तो यहाँ पूरा कितना है, तो आप देखोगे यहाँ पर 85 है, ये कितना है 85, 90 से थोड़ा कम, ये पार्ट 85 है। तो ये टोटल कितना है, टोटल आपको देखना पड़ेगा, टोटल कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो, ये है आपका 70, 65, ये है 65, ये भी सेम पोजीशन पे है, यहाँ पे दोनों का पोजीशन सेम है, ये भी 65, ये कितना है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ 70 है, ठीक है। और ये कितना था लास्ट वाला, ये है आपका 85, ये कितना था 85, ठीक है। ये टोटल 65, ये 70 है, 65 है, 85 है, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि राइस का परसेंटेज पूछ रहा है, सबसे ज्यादा सबसे मैक्सिमम राइस का परसेंटेज किसमें था। तो राइस का परसेंटेज निकालने के लिए टोटल में से निकालना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा टोटल कौन सा है, तो ये हो गया आपका टोटल 85, 85 में से ये कौन सा है, राइस बोला है। तो राइस का पोजीशन कहाँ है, देखो यहाँ पे है राइस आपका, यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर राइस देखते हैं हम लोग तो कितना आ रहा है राइस, आप बोल सकते हैं यहाँ पे 45 है राइस, यहाँ पे राइस कितना है 30 है, यहाँ राइस जो है 35 है, और यहाँ पे राइस कितना है 40 है, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन में आप देख सकते हो राइस कितना कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे 85 में से 45 क्या है, राइस है। 85 में से 45 का मतलब क्या होता है, 85 का आधा कितना होता है 42.5, है ना। तो 45 का मतलब क्या है 50% से मोर देन है। तो ये ऑप्शन एक अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग। फिर ये 65 में से 30 है, तो ये लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते क्योंकि ये कम हो रहा है ना। तो ये ऑप्शन, ये जो 2014 वाला ये कैंसिल हो गया, 2014 नहीं आएगा। फिर अब ये 70 है, यहाँ पे 40 है, तो इस 40 है आधा कितना होता 35, इससे बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसको ले सकते हैं, ये पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 65 में से 35 है, ये भी बहुत ज़्यादा है ना। 65 में से 35 होने का मतलब ये ज़्यादा है, तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में मैक्सिमम है, तो ये दोनों चांस है कि हम लोग ले सकते हैं। अब इसमें 45 है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब इसको भी ऑप्शन छोड़ दो। अब आप क्या करो, सिर्फ 2 ऑप्शन चेक करो, एक ये 2012 वाला और 2013 वाला, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांसेस दिख रहा है ज़्यादा होने का। तो पहला परसेंटेज निकालता हूँ, 65 में से कितना है 35, तो कितना हो गया, ये आपका परसेंटेज आ रहा है 5 7 35, और ये 13 आ गया, ये 713, 13 5 65, 13 3 39, 53% के आसपास आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है 53% के आसपास आ रहा है पहला वाला। उसके बाद दूसरा चेक कर लो आप, सेकंड वाला 2013 का, ये कैसे आएगा, 70 है, तो 70 में से कितना है भाई, 70 में से 40 है,
तो ये दोनों जीरो कटा, तो ये हो गया 400, 400 में से 7, 7 पंजे 35, 5 7 7 ही 49, 57%, 57 यानी 2013 वाला यही मैक्सिमम होगा, इसी में राइट आंसर है। समझ में आया? ये कितना है 57%, ये कितना है 53%। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 2013 वाला ही मैक्सिमम होगा। सभी का नहीं करना है, जहां पे आपको चांस लिखता है ना कि आपका अंदाजा लगाना है कि जिसमें कम ज्यादा दिख रहा है तो डायरेक्ट कैंसिल करना है, नहीं तो हर क्वेश्चन करते करोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, ये जो अगला क्वेश्चन ये दिया है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 25 यहां पे दिया। ठीक है, तो व्हाट इज परसेंटेज, तो 24 में क्या दिया है, व्हाट इज द एवरेज यील्ड ऑफ वीट इन क्विंटल। एवरेज वीट ऑफ क्विंटल, क्विंटल में दिया किसका, वीट का। तो वीट कितना है पूरा चेक कर लो आप। तो सबसे पहले वीट इसके अंदर वीट कितना है 65, टोटल है 65, और 65 जो राइस वाला पार्ट है वो निकाल दो तो वीट आ गया। तो 65 में से 35 निकाल दो तो यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया। फिर 70 में से आप 40 निकाल दिए तो यहाँ पे कितना आ गया राइस, यहाँ पे भी आपका राइस 30 आ गया। ठीक है, 65 में से आप 30 निकाल दो तो यहाँ पे आपका राइस आ गया 35। ठीक है, और यहाँ पे 85 में से 45 निकाल दो, यहाँ आ गया 40। सभी को प्लस कर दो, देखो प्लस करके कितना आता है 30, 60, 400, 135, 135 आता है। अब अपने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, 4 7 28, 4 3 12, 4 3 12 आ गया। फिर उसके बाद आपका एक बचा है ना, 4 3 12 के बाद कितना बचा, एक बचा, ये हो गया 15, फिर 4 3 12 33, 33% आ रहा है। तो 33% कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर होगा, क्योंकि 33 आ रहा अपना सॉल्व करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ वीट। वीट का कितना परसेंटेज है, यानी टोटल सम लेने का है, और उसमें से वीट कितना आया था, वीट अपना 135, उसमें से वीट को है ना वीट से डिवाइड कर देने का। टोटल नीचे लिखना है अपने को, टोटल कितना भाई, तो यहाँ 85 था, यहाँ 65 था, यहाँ 70 था, और यहाँ कितना था टोटल 65 था। ठीक है, टोटल सम कर लो। तो टोटल सम करूंगा तो 5 5 10 5 15, ये हो गया 15, कैरी आया 1, 8 1 9 और 6 15, 7 22, 22 6 28, ये हो गया 28। ठीक है, तो ये कुछ हो गया आपका, एक मिनट, ये 285 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। डिवाइड करो, किससे डिवाइड होता है 5 से, 5 दूना 10, 5 7 35, फिर 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 7 35, 3 9 27, और यहाँ 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3 1 3, 3 9 27। तो ऊपर आपका 900 बचा, नीचे 19, 900 को 19 से आप डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 19 का टेबल पढ़ो तो कितना आता है 19 5 जा है ना, 19 4 जा हो गया ना, 19 4 जा कितना हो गया 76, 19 4 जा 76 हो गया, तो 76 हो गया। कितना बचा यहाँ पे 14 बचा, 140 19 के टेबल से पढ़ो तो 19 7 जा जो होता है 19 7 जा होता है आपका 133 ना। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये आ रहा है आपका, ये 47 आ रहा है। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया कैसे करना है ये क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था बट टाइम टेकिंग था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है, ये पहचानना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहला क्या 431, तो प्राइम नंबर चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, 3 से होता है, 4 3 7 1 8, 3 से नहीं होता है, फिर उसके बाद और किससे होता है, और 8 से 7 से, प्राइम नंबर 7 से कर लो, 7 से डिवाइड होता है, 7 दूना 14, 431 है ना, 7 दूना 14, 7 5 35, 7 6 42, नहीं होता है, 7 से भी नहीं होता। फिर क्या करो 11 से चेक कर लो, 4 1 5, 11 का क्या रूल है, सबको मालूम है, दोनों का सम कर दो, 5 और 3 दोनों का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस अगर 0 आता है और या फिर 11 आता है तो वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, मगर उसमें क्या करते हैं, अल्टरनेट देखते हैं, ये दोनों का सम करेंगे और यहाँ पे कुछ नंबर आएगा तो आपस में सम करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो सबको पता है। अब इसके अंदर देखो
कि कहाँ तक करने का। देखो ये सवाल है कि कहाँ तक, क्या सर अभी क्या उसके बाद जितने प्राइम नंबर है करते जाएंगे, शुरू आपने कहाँ से किया, 2 से किया, 3 से किया, 5 पे गया, फिर 7 पे गए, फिर 11 से डिवाइड किया, तो कितने नंबर तक डिवाइड करते जाने का है। तो आपको देखने का ये 431 के करीब में किसका स्क्वायर है ना, 431 के करीब में अगर आप देखोगे तो किसका स्क्वायर आ जा रहा है, 441 आ रहा है ना। तो 441 किसका स्क्वायर है, 21 का। किसका स्क्वायर है, 21 का। तो 21 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर है सबसे डिवाइड करके देख लो, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर इसका मतलब क्या होगा, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमने चेक किया, फिर 13 से कर लो, 13 36 कितना होगा, 13 या 39 होता है, 39 में कितना बचा, 4, 41 बचा, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। 17 से कर लो, 17 दूना 34 है ना, 17 दूना 34 कितना बचा, 34 में 6 3 9 51। ठीक है, 17 दूना 34, 34 6 3 51। ये 17 से डिवाइड होता है, 91 नहीं होता है ना, 17 से नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 19 से भी कर लो, 19 से भी नहीं होगा। फिर 437 को चेक कर लो आप, 437 किससे डिवाइड होता है, 7 3 10 4 14 नहीं होता। फिर इसके बाद आप प्राइम नंबर चेक 11 से चेक कर लो, 7 4 11 नहीं हो रहा है। फिर आप क्या करो, 13 से चेक करो, 13 दूना 26, 13 या 39, 39 कर दिया हमने, कितना बचा 4, 13 से भी डिवाइड नहीं होता। फिर किससे करो डिवाइड, 17 से कर लो, 17 से चेक करो, 17 दूना 34, 34 हो गया, 6 3 9 9 बचा, 17 से भी नहीं होगा। 17 के बाद आप क्या करो, हाँ 19 से करो, 19 दूना 38, 19 दूना 38 किए तो कितना बचा, 19 दूना 38 5 बचा, ये कितना हो गया 57, 19 या 57, यानी 19 से डिवाइड हो रहा है, 19 के टेबल पढ़ने से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो होगा ये होगा आपका प्राइम नंबर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। मैंने इसमें क्या पॉइंट बताया, कहां तक डिवाइड करते जाने का, वो प्राइम नंबर से डिवाइड करने का, आखिरी प्राइम नंबर वो लेने का है ना। पहले इसका देखने का स्क्वायर किसके स्क्वायर के करीब है, तो उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर उससे डिवाइड करके देखने का। अगर डिवाइड होगा तो ये क्या रहेगा, प्राइम नंबर। अगर डिवाइड नहीं, सॉरी, अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या रहेगा, प्राइम नंबर। अगर होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन दिया है, आसान क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, है ना, तो ये आपका a प्लस बी रूट 3 है। ठीक है, तो इससे कंपेयर करना रहेगा आपको। तो एक काम करो, पहले इसका कॉन्जुगेट कर लो। कॉन्जुगेट करोगे तो क्या करना रहता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे जो रहता है माइनस है, प्लस है, तो ऊपर भी आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो कॉन्जुगेट करने के बाद क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, फिर 1 का स्क्वायर कितना था 1, तो ये हो गया। फिर ऊपर जो है फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। देखो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझे, इसलिए मैं पूरा लिख देता हूँ। √3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गई है। ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों सेम है ना, जब सेम रहता है तो होल स्क्वायर लग जाता है, सभी का पावर लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। तो यहाँ पे पहले में लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, √3 स्क्वायर कितना होता है 3 होगा, फिर √3, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 अंडर रूट √3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे क्या हो गया आपका, यहाँ पे आ गया 3 माइनस 1। ठीक है, 3 माइनस 1, तो नीचे आ गया आपका 2, ऊपर आ गया 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ पे 2 √3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 1। तो फाइनली जो आपका आंसर आया यहाँ पे देखेंगे आप, तो वो आंसर निकल के आया आपका, ऊपर बचा 2 माइनस √3 बचा। ठीक है, तो 2 √3 बचा। तो अब इसके बाद आप कंपेयर कर लो, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं a बोलूँ तो हमारा a कितना आ गया 2, और b आ गया, मैं b, देखो आंसर तो सिर्फ a का लाने का है, मैं b भी करके दे रहा हूँ। तो b क्या आएगा, तो b देखो यहाँ पे आएगा b, यहाँ पे माइनस है, हाँ यहाँ प्लस है, b जो है आपका दिया हुआ है, एक मिनट, माइनस √3। ठीक है, तो क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो b का रहेगा तो -1 आंसर रहेगा, और a का तो मालूम ही आपको क्या आना चाहिए 4 वाला है ना, ये आंसर आएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 12 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इसमें कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो कितना है, ये आपका आएगा 12, 3 आएगा, है ना। कितने साइड, कितने पॉइंट होते हैं ट्राइंगल के अंदर, तो आप बोले 3 पॉइंट होते हैं ना, तो इसके हिसाब से यहाँ 3 लिख दिया हमने। तो 12, तो 12 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 3 2 1 आने वाला है, यहाँ पे 12 आएगा, 11 आएगा और क्या आएगा 10। सॉल्व करो आप, 3 चौक 12 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 11 दूना 22 और 10 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 220। फाइनली आपका आंसर आएगा 220, जो कि ऑप्शन में नहीं है ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है 220, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 29 क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर व्हेन इज डिवाइडेड बाय 6 12 16 द रिमाइंडर विल बी 11, है ना। डिवाइड करने के बाद 11 रिमाइंडर आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें से 11 माइनस कर दो, तो ये हो गया 12 24, ठीक है। इसमें से 11 माइनस कर दो तो ये कितना हो गया 1180 हो गया। इसमें से 11 माइनस कर दो तो ये कितना हो गया 1152 हो गया, ठीक है। और इसमें से 11 निकाल दो, कितना हो गया 1420 हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, तो 11 रिमाइंडर कितना आ रहा है 11, तो हमने क्या किया सीधा 11 निकाल दिया। तो अब जो भी नंबर आएगा वो कंप्लीटली नंबरों से 6 12 और 16 से डिवाइड होगा, है ना। ये अपना क्लियर हो गया। तो अब डिवाइड करके देखो, 4 2 6 2 8 1 9, ये 9 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 से डिवाइड हो गए, ठीक है। और कौन सा हो रहा है, देखो ये सेकंड वाला जो हो रहा है, ये देखो 8 2 10, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। 4 2 6 1 7, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप क्लियर समझ में आया आपको। मैंने क्या बोला, ये डिवाइड किया कितना था 1120, ये कितना था 1400, सॉरी यहाँ पे 1400, 11 माइनस कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 1420 था ना। 4 2 6 1 7, 7 है ना टोटल, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमने 3 से डिवाइड क्यों किया, देखो यहाँ पे लिखा है 12, यहाँ पे लिखा है 6, और 6 के अंदर क्या छुपा हुआ 3, तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। तो इसके हिसाब से क्या होता है, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है और ये वाला भी नहीं हो रहा है। तो यानी कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड वाला गया और फोर्थ वाला गया। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बचा और ऑप्शन नंबर 3 बचा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक कर लेते हैं, 1235 कितना है, 1235 का हमने कितना बनाया था 1224। तो 1224 किससे डिवाइड होता है, देख लो आप। तो 1224 आप देखो किससे डिवाइड होता है, 3 4 से डिवाइड होता है। देखो 4 यहाँ पे छुपा हुआ है, ये फैक्टर किए तो 3 चौक 12 होता है ना, तो 3 और 4 छुपा हुआ था, 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना। फिर इसके बाद एक काम करो, तुम 16 का चेक कर लो, क्योंकि 3 4 6, सीधा 16 चेक कर लो। 16 का टेबल पढ़ो, 16 का टेबल अगर पढ़ोगे तो 16 के टेबल में कितना होता है, 16 पंजे 80, 112, 16 7 112 होता है, 112 में से बचा तो 104, 104 आता है क्या 16 के टेबल में, नहीं आता है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होता। तो फाइनली हमारा आंसर जो आएगा, आंसर नंबर 3, ये 16 से करके देखो पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। सभी को समझ में आया कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, जो रिमाइंडर बोलेगा, है ना, वो ऑप्शन से पहले आपको माइनस कर देना है, फिर जो भी जिससे भी डिवाइड करने बोलेगा डिवाइड करके चेक कर लो, डिविजिबिलिटी रूल जो है यहाँ पे इस्तेमाल करो, आपको फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया 3/10 पार्ट ऑफ द वाटर टैंक इज फिल्ड विथ वाटर इफ 51 लीटर ऑफ द वाटर इज टेकन, है ना, फ्रॉम इट 1/9 पार्ट ऑफ वाटर रिमेन्स। अब इसमें से क्या 51 निकाल दिया गया, 51 लीटर निकालने के बाद कितना बचा भाई, तो आपने बचाया 1/9 बचा, ठीक है। 51 निकाला गया तो रेशो क्या चेंज होके टोटल में से पानी का जो रेशो बन गया 1/9 का बन गया, ठीक है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ पहले एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम ले लेने का, दोनों का एलसीएम ले लो और दोनों को क्या करो सेम बना दो, ठीक है। एलसीएम लेके क्या करना आपको सेम बना देने का, ठीक है। तो मैं दोनों का एलसीएम लेके इसको सेम बना देता हूँ। तो चलो ठीक है, पहले मैं सेम बनाता हूँ। तो कैसे सेम बनेगा, क्या एलसीएम है दोनों का, तो आप बोलोगे यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 9 पे, यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 10 से, सेम बन गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 90, ऊपर कितना आ गया 27, यहाँ पे आपका आ गया नीचे 90, ऊपर आ गया 10। तो पहले 90 में से 27 पार्ट भरा हुआ था, अभी 90 में से 10 पार्ट भरा हुआ है। क्यों कम क्यों हो गया, यहाँ से अगर आप गौर करो तो कितना कम हो गया, तो आप बोलोगे यहाँ से जो है 17 कम हुआ। ये 17 कम क्यों हुआ,
क्योंकि इसमें से कितना निकाला गया, 51 निकाला गया, है ना, 51 लीटर निकाला गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये 51 लीटर जो बराबर है 17 यूनिट जो है उसके बराबर है। तो हमारे हिसाब से 27 से 10 हुआ, क्वेश्चन में कितना कम हुआ, 51 लीटर, और हमारे हिसाब से कितना कम हुआ, 17 लीटर कम हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ 51 लीटर का वैल्यू जो है 17 के बराबर है। और फाइंड क्या करने बोला है, हमको फाइंड करने बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी रिमेन इन हाफ ऑफ द टैंक। हाफ ऑफ द टैंक, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी, 90, तो हाफ कितना होगा, 45, हाफ कितना होगा 45। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो, 17 या 51 हो गया, 45 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो कितना है 135। तो 135 हमारा राइट आंसर आया, ठीक है। सभी को समझ में आया कैसे आंसर लाना था, ठीक है, बहुत आसान था। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, पहले एलसीएम सिम कर लेने का, एलसीएम लेके जो इसका डेनोमीटर पार्ट है ना, जो नसब नुमा पार्ट है उसको सिम कर लेना है। तो बस यहाँ पे खत्म होता है। तो पूरा क्वेश्चन हमने करा दिया, 30 का 30 क्वेश्चन करा दिया। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक।